दादी आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही है मतलब? हम तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं। वैसे भी तुम बाबा की सेवा करना चाहती थी ना, तो इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? एक बार बाबा से तुम्हारी शादी हो जाए तो हमारे घर की सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? और आप उस बाबा पे इतना अंधविश्वास कैसे कर सकती हैं? आप बाबा की हर बात मान रही हैं। आपको खुद के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं? हमें तो समझ नहीं आ रहा सुहानी। बाबा तो अभी बाहर कह रहे थे कि तुम शादी के लिए तैयार हो। क्यों? क्या चाहते हो तुम? दादी क्योंकि युवराज जिंदा है। हाँ, युवराज हम सबके दिलों में जिंदा है, पर सच ये है कि नहीं दादी, हम जज्बाती नहीं हो रहे, हम सच कह रहे हैं। युवराज जिंदा है। वो बाबा उससे डेली मिलने भी जाते हैं। वो उसको मार डालेंगे। दादी आप कैसे भी करके शादी रोक लीजिए, हम तब तक युवराज को ढूंढ लेंगे। वो बाबा तो अपने आप को हिंडक। सही कह रहे थे कि तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, युवराज की मौत का तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हुआ है। प्रतिमा देखो क्या कह रही है। ये कह रही है कि युवराज जिंदा है और बाबा उसे मारना चाहता है। लड़की तुम ही खुद बताओ, तुमने ही युवराज की चिता को आग लगाई थी ना, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? खैर, हम भी किससे कह रहे हैं, तुम भी किसी का साथ दोगी। इसे समझाओ कि इस शादी के लिए ना नहीं कहे। हम बाबा से मिलकर आते हैं। माँ जी, वो सुहानी युवराज को भुला नहीं पाई है ना, इसलिए ऐसी बातें बोल देती है। आप बाबा से प्लीज कुछ मत कहिए। प्रतिमा, इतनी अकल है हम में? हाँ, क्या हो गया आपको? क्या कहा आपने ये सब? वही जो सही था। माँ जी हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगी, इसलिए मैंने उन्हें ये सब कहा, ताकि बाबा से बात करते करते युवराज वाली बात बता ना दे। माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये शादी कैसे रोकें? सुहानी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आई एम श्योर उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो है। वो संयम या फिर युवान की हेल्प ले रही है, या फिर कृष्णा की। हार तो वो नहीं मानेगी। बाबा की सेवा करना, उसके साथ रहना, वो भी हमेशा मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ। इसका तो यही मतलब है कि इस सब से निकलने का कोई ना कोई प्लान बना रही है वो। लेकिन क्या? हमारा एहसान मानना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी विधवा हो जाती, लेकिन उसे हम अखंड सौभाग्य का वरदान दे रहे हैं। हमसे शादी करने के बाद अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी और तुम्हें मारकर हमें अमृत को प्राप्ति होगी। कितना कचरा भरा है तुम्हारे दिमाग में बाबा जी। कैसी सोच है आपकी? आज तक कोई इंसान अमर हुआ है कभी जो आप हो गए? आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीत नहीं पाओगे। कौन हराएगा हमको? भगवान। अरे वो भगवान तो हमसे बार बार हारता है। आपको हराने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो सुहानी काफी। इनफैक्ट सुहानी क्यों, आपकी जो एक गंदी सोच है ना, यही कि आप कलयुग के हिरण्यकश्यप हो, आपको हराने के लिए तो यही काफी है। हार जीत का फैसला तो कल ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी धर्म पत्नी सुहानी हमसे शादी कर रही है। उसके बाद हम तुम्हारे हर प्रश्नों का जवाब देंगे और बहुत जल्दी ही तुम्हारे इन पापों का अंत करेंगे हम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावसां गतोऽपि वा यस्मात् पुंडरीकाक्षसमाया।
प्रतिमा, तुमने कभी सोचा था कि सुहानी की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि इतने प्रसिद्ध बाबा की पत्नी बनने का मौका मिलेगा उसे? पुष्प की थाली दीजिए। जी। अभी तुम ये क्या कर रही हो? उस आदमी की मदद क्यों कर रही हो तुम? युवान, मैंने क्या किया? मैं तो बस जस्ट शट अप बेबी। इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, समझी? आप ये सब क्यों कर रही है? हम नहीं कर रहे सब, भगवान की मर्जी से हो रहा है संयम। हमने जो भी गलती की थी भगवान ने उसकी सजा दी, उससे हमारे युवराज को छीन लिया। बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। शादी करके युवराज को शांति और आजादी मिलेगी। युवराज की आजादी? मतलब युवराज की आत्मा को आजादी मिलेगी। मुझे यहां से बाहर निकलना है। सुहानी को मेरी हेल्प की जरूरत है। लेकिन मैं यहां से बाहर जाऊं कैसे? बेबी, गठबंधन के लिए आओ। बेबी तुम कहीं नहीं जाओगी। बेबी, बाबा बुला रहे हैं ना, आगे आओ। अब आप दोनों वर वधू वरमाला और फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
खड़े रह चुपचाप। खोल गठबंधन, खोल जल्दी। खोल गठबंधन, खोल। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, गोली मार दूंगा एक को। चल, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। पीछे चल। हिलना नहीं। अरे कोई पुलिस को तो